मालिक, ये लड्डू मत खाइए आप। बदतमीज, तूने ये क्या किया? मेरा प्रसाद गिरा दिया। क्योंकि इस लड्डू में जहर है मालिक। जहर? इस लड्डू में जहर कौन मिलाएगा? मालिक, इस लड्डू में जहर किसी और ने नहीं बल्कि बहू रानी ने मिलाया है। बहू ने? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो तो मेरा इतना ख्याल रखती है और वो जहर मिलाएगी इसमें? अरे बाबूजी, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है? देख रहा है हर्ष बेटा, जतिन कह रहा है कि बहू रानी ने इस लड्डू में जहर मिलाया है। भला इस लड्डू में बहू रानी क्यों जहर मिलाएगी? ओए जतिन, क्यों बकवास कर रहा है? भला शिवानी क्यों मिलाएगी लड्डू में जहर? हाँ बेटा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इस लड्डू में बहू रानी जहर क्यों मिलाएगी। वही तो हर्ष, ये 2 कौड़ी का नौकर पता नहीं मेरे पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं। अरे तुम ही बताओ हर्ष, पापा जी के लड्डू में भला मैं क्यों जहर मिलाऊंगी? मैं कह रही हूँ इसको तो ना अभी के अभी काम से निकाल दो। मालिक, मैंने भी इस घर का नमक खाया है, मैं भी इस घर का वफादार हूँ। आप चाहे तो भले मुझे काम से निकाल दीजिए, बस मेरी एक बात मान लीजिए। मालकिन से कहिए एक बार ये लड्डू खाकर दिखा दें। अबे ओए 2 कौड़ी के नौकर, तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे क्या लगता है जैसा तू बोलेगा वैसा हम करेंगे? शिवानी, तुम ठीक कह रही हो। भला ये होता ही कौन है हमें कुछ कहने वाला? और भला हम इसकी बात माने क्यों? ये है ही कौन? इस घर का मामूली सा नौकर। मालिक, आपको बाबूजी की कसम है, मालकिन से कहिए एक बार ये लड्डू खाकर दिखाए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या? बाबूजी की कसम? शिवानी देखो, इसने बाबूजी की कसम दे दिया है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम प्लीज़ एक बार ये खा लो, और वैसे भी मैं बाबूजी की कसम तोड़ नहीं सकता। शिवानी तुम ये लड्डू खा लो ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ये नौकर गलत बोल रहा है, और ताकि मैं इसको घर से बाहर निकाल सकूं। नहीं हर्ष, मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, मेरी भूख मर गई है, मैं नहीं खा सकती लड्डू। अरे शिवानी, इतनी भी बड़ी बात क्या है? रुको, मैं ही खिलाता हूँ तुम्हें। ये लो शिवानी, ये लड्डू खाओ और साबित कर दो कि ये नौकर गलत बोल रहा है, और फिर मैं इसको धक्के मार के घर से निकालता हूँ। चलो। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। अरे इस थोड़े से लड्डू में कुछ नहीं होगा, लो खाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अरे शिवानी खाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना ये जहर वाला लड्डू। जहर? शिवानी, तुमने बाबूजी के लड्डू में जहर मिलाया? आखिरकार बाबूजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था कि तुमने ये किया उनके साथ? हाँ, मिलाया मैंने इनके लड्डू में जहर, और क्यों ना मिलाती मैं? जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, नौकरानी समझ के रख लिया इस बुड्ढे ने मुझे। अरे ये कर दे, वो कर दे, कपड़े धो दे, मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? अरे शादी तो करके आई हूँ, मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है, इसलिए मैंने इसके लड्डू में जहर मिलाया। अरे मैं तो चाहती थी ये बुढ़ा मर जाए, इसलिए मैंने इसके लड्डू में जहर मिलाया, पर पता नहीं 2 कौड़ी के नौकर ने कब मुझे जहर मिलाते हुए देख लिया। मैं तो चाहती थी ये बुढ़ा मर जाए और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, वरना ये बुढ़ा तो प्रॉपर्टी किसी गरीब के नाम ही कर देता। और हमारे हाथ में क्या आता? इसलिए हम इतनी सेवा करते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आता, और हम फटीचर रह जाते, गरीब के गरीब ही मर जाते। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। बेटा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इस लड्डू में जहर मिलाया? मैंने तो तुम्हें बेटा अपनी बेटी माना, जो मांगा वही लाकर दिया, लेकिन फिर भी बेटी तुमने मेरे लड्डू में जहर मिलाया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे मरने के बाद ये सब चांदी सोना, ये घर, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इस लड्डू में जहर मिलाया? मैंने तो तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा माना। बेटा, मैंने तुम्हारी क्या इच्छा पूरी नहीं की जो तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? आज तुमने अपने माँ बाप का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। क्या तुम यही संस्कार लेके आई थी क्या? तुम्हारे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, तुमने आज कितना गलत काम किया है। तुमने अपने पति के पिता के साथ ही ऐसा काम किया जो कि तुम्हें करना नहीं चाहिए था। मैं भी तो तुम्हारे पिता जैसा हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिसको बहू बनाकर अपने घर ला रहा हूँ वही बहू आज मेरी मौत का इंतज़ार कर रही है। बाबूजी शांत, अब आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अब क्या करना है। शिवानी निकलो।
हर्ष मैंने जो कुछ भी किया हमारे फ्यूचर के लिए किया। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि मेरी कोई गलती है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस करो यार, बहुत हो गया तुम्हारे बकवास। अब मैं तुम्हारी शक्ल ना और नहीं देख सकता। निकल जाओ मेरे घर से। अरे बस करो अपनी बकवास, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो मुझे भी पुलिस को बुलाना होगा। निकलो। बाबूजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ऐसा कदम उठाएगी। नहीं नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो उसकी है जिसे मैं अपनी बेटी बनाकर लाया था।